हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 16 अप्रैल को, यानी आज के दिन ही विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। अब आवाज़ संबंधी बीमारियां और समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग स्मोकिंग, ड्रग्स और चिल्लाकर बोलने की वजह से अपनी आवाज़ को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत लोगों को उनकी आवाज़ के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है। सोलह अप्रैल को ही मनाया जाता है पुलिस दिवस। 13 अप्रैल को मनाया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को मनाया गया था अग्निशमन सेवा दिवस। 15 अप्रैल को मनाया गया था विश्व कला दिवस। ये विश्व कला दिवस मनाने का उद्देश्य है ललित कला संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। विश्व कला दिवस लियोनार्डो द विंकी की याद में मनाते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल को ही हुआ था इटली में। मोनालिसा की पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई है, लियोनार्डो दा विंकी ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल 2021 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी के माधवन को। 14 अप्रैल 2021 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। के माधवन 2019 से स्टार और डिज्नी इंडिया के देश प्रबंधक के रूप में सेवारत थे और 2009 में दक्षिण भारत के प्रमुख के रूप में स्टार इंडिया में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी आयु समूहों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है, आंसर है ऑप्शन डी के विजन राघवन द्वारा। मानस का अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। ऐप विभिन्न राष्ट्रीय मंत्रालयों द्वारा विकसित विभिन्न इंटरफेस के साथ विभिन्न मंत्रालयों वैज्ञानिक रूप से मानव स्वदेशी उपकरणों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रयासों को एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में चंद्र अन्वेषण फॉर्म आई स्पेस चंद्रमा पर रोवर राशिद मानव रहित रोवर को चंद्रमा पर कौन सा देश ले जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात देश। 2022 में चंद्र अन्वेषण फॉर्म आई स्पेस चंद्रमा पर रोवर राशिद मानव रहित रोवर को चंद्रमा पर ले जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी कि उसने 2024 तक राशिद रोवर लॉन्च करने की योजना बनाई है। आई स्पेस एमिरेट्स चंद्र मिशन के राशिद रोवर को चंद्रमा तक पहुंचाएगा। क्रूज चरण के दौरान वार्ता, संचार और शक्ति प्रदान करेगा। चंद्र सतह पर वायरलेस संचार में ये संलग्न होगा। ये है संयुक्त अरब अमीरात देश। इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। मुद्रा है यहाँ की UAE दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशंस यूनिट भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंच गया है? आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड
गैसिफिकेशन यूनिट भारत के पश्चिम तट पर एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंच गया है। FSRU आधारित LNG टर्मिनलों का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और कुशल तरीके से प्राकृतिक गैस आयात क्षमता की गति को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करना है। ये बंदरगाह महाराष्ट्र का पहला गहरा पानी 24/7 संचालित निजी बंदरगाह है। ये है महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, सतलुज, यमुना और कृष्णा। और महाराष्ट्र राज्य का नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुकुमल नेशनल पार्क, नवी गांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है और ये 2023 तक बनके तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ सिंह लौंगजाम ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सिद्धार्थ सिंह लौंगजाम ये प्रेजेंट में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत है और प्रेजेंट में ये निलंबित नेशनल डॉप टेस्टिंग लैबोरेटरी NDPL के CEO भी हैं। वह नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के मुख्य आकर्षण में से लगभग 60 विशिष्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट्स ABP के निर्माण को सूचीबद्ध किया था। नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लक्सर के खोए हुए सोने के शहर को खोज लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र देश में लक्सर के खोए हुए सोने के शहर को खोज लिया गया है। 3400 साल पुराने इस शाही शहर का निर्माण अमेनहॉटप तृतीय द्वारा किया गया था, जिसे उनके विदर्भी बेटे अखेनातेन द्वारा त्याग दिया गया था और इसमें आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेष शामिल हैं। मिस्र के पुरातत्वविद बेट्सी ब्रायन ने इस खोज को तुतनखामुन की कब्र के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 के प्रथम विजेता कौन रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ई पंचायत पुरस्कार 2021 के प्रथम विजेता रहा है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी
आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड इसके पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, जैता यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल नदी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में नौगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नीति आयोग द्वारा आकांक्षा जिलों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला टॉप पर रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता किया गया है। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायुसेना के सभी कमांडर्स की वायुसेना की कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रधान, कर्मचारी, अधिकारी और वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल शामिल हुए थे। यह शीर्ष स्तर के नेतृत्व का सम्मेलन का उद्देश्य है आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के मुद्दों को संबोधित करना। एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन देश 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की मेजबानी करेगा। पुरस्कार शो, प्रस्तुतियाँ और संबंधित समाचारों को दुनिया के मीडिया के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लॉरेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाएगा। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेताओं का चयन जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के 69 सदस्य शामिल हैं। आखिरी बार ये 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। ये है स्पेन देश और इसकी राजधानी है माद्रिद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मारियानो राहुई। मुद्रा है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है, इसकी घोषणा किसने की है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा की। डॉक्टर हर्षवर्धन एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संगठन ने स्वास्थ्य और पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। नीति आयोग, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र, अशोक विश्वविद्यालय ने, इन सभी ने संगठन के स्वास्थ्य और पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान लॉन्च किया है और ये किया गया है 13 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। ये स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। लॉन्च समारोह को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत और महिला एवं बाल विकास मंत्री राम मोहन मिश्रा ने संबोधित किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।